सिया की उम्र केवल 19 साल थी। 19 साल की उम्र में सिया से एक अरबपति परिवार अपने बच्चे की शादी क्यों कराना चाहता था, जो कि यूएस में पढ़कर आया था। उसके विचार, उसके सोचने की क्षमता और वो बिजनेस माइंडेड था, तो वो एक 19 साल की लड़की से शादी क्यों करना चाहता था। केतन के परिवार ने कहा कि सिया के परिवार वाले जल्दबाजी कर रहे थे कि शादी करा दो, शादी करा दो। वहीं दूसरी तरफ कल जब सिया के पिता से हमारे संवाददाता ने बात की तो सिया के पिता ने कहा कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। शादी में उन लोगों ने हमारी बेटी को देखा, वो बार बार कह रहे थे कि शादी करा दो, शादी करा दो। हमने ये भी कहा था कि अभी मेरी बेटी की शादी होगी जो उससे बड़ा है, साहिल। उसके बाद 2-3 साल बाद हम अपनी बेटी के बारे में सोचेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि आप कोई टेंशन मत लीजिए, कुछ होगा नहीं, हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। अब इन्हें भी लगा कि परिवार पैसे वाला है, अच्छा परिवार है, वेल सेटल्ड है, डिसिप्लिन फैमिली है, तो हम इनसे शादी करा देते हैं। और बाकायदा उनकी फैमिली एक्सेप्ट भी कर रही है कि हाँ, हमें वो परिवार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और केतन काफ़ी अच्छा लड़का था। ये खुद सिया के पिता ने बोला कि वो मेरे बेटे जैसा था और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। अभी हमारे घर का रिनोवेशन चल रहा था, उसमें भी वो पूछता था फ़ोन करके कि पापा कोई मदद चाहिए तो बताइएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ऐसे में यहाँ दोनों मम्मी की जब बात आती है, केतन की और सिया की, तो दोनों के बातों में विरोधाभास है। मतलब जो केतन की मम्मी बोल रही है वो सिया की मम्मी की बातों से मैच नहीं हो रहा है। क्योंकि केतन की मम्मी ने बोला था कि वो शराब पीती थी और हमने उसे मना किया था कि शादी के बाद या उस एंगेजमेंट के बाद ही कि घर पर पार्टी, शराब, दारू ये सब नहीं चलेगा। एक बार सुनते हैं। हमको उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं थी, ना वो ड्रिंक लेती थी। फ्रेंड्स थे उसके, जैसे यहाँ के 4 महीने सगाई थी, उसमें भी पूरी छुपाई गई थी। हमको एक बार भी सिया ने भी नहीं बताया। और जबकि मैंने 2-3 बार सिया को बता दिया था बीच में भी, सिया मेरे घर में ड्रिंक और पार्टीज नहीं चलती, मैं नहीं भेजूंगी। ये मैंने साफ साफ बोल दिया था। सगाई होने से पहले भी मैंने उसको बोल दिया था, उसके पेरेंट्स को भी बोल दिया कि मेरे घर में ड्रिंक नहीं चलता। मैं खुद विरोध हूँ ड्रिंक पीने वाले इंसान से। वहीं दूसरी तरफ इस आरोप को खारिज किया है सिया की मम्मी ने। सिया की मम्मी ने बोला कि कल तक तो मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, आप उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे, अब अचानक से मेरी बेटी शराब पीने लगी। हमारी बेटी कोई शराब नहीं पीती थी, कोई पार्टी नहीं करती थी, ये बात सरासर फर्जी है। एक बार सिया की मम्मी को सुनते हैं। सिया ने कुछ भी ड्रिंक्स करती नहीं थी, कुछ भी पार्टी वार्टी जाने का तो कुछ वो नहीं था। अगर उनको ये लगा था तो उन्होंने मुझसे या जिसने ये रिश्ता कराया है, हमारी ननंद जी और हमारे जिया जी, तो उनसे एक बार पूछ लेना था कि ऐसे ऐसे बच्ची पार्टी जा रही है, ड्रिंक्स कर रही है, तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं इस बारे में। आज तक तो 4 महीने तक उसकी बच्ची की बड़ाई ही करते थे, आज ये होने के बाद उन्होंने उसकी बुराई करना चालू की। फर्स्ट टाइम, तो आज तक तो उसकी बड़ाई ही बड़ाई होती थी, ये फर्स्ट टाइम सुने आया है कि वो ड्रिंक करती है या पार्टी जाती है। अब सिया की मम्मी ने एक तरह से पूरी कहानी पलट दी है। सिया की मम्मी ने कहा कि लोहागढ़ जो फोर्ट जाना था वो केतन जबरदस्ती कर रहा था। केतन बोल रहा था कि लोहागढ़ फोर्ट चलो, लोहागढ़ फोर्ट चलो। मेरी बेटी जिद नहीं कर रही थी। मेरी बेटी ने बाकायदा मुझे ये चीज़ बताई भी, बोली भी कि मम्मी केतन बार बार जिद कर रहा है चलने के लिए, अब मैं क्या करूं। और केतन की मम्मी को ये चीज़ें पता थी, फिर भी उन्होंने उन दोनों को जाने दिया। तो ये बात झूठी है कि मेरी बेटी जिद कर रही थी, मेरी बेटी जिद कर कर उन्हें लेकर गई। एक बार ये बात भी सुनिए सिया की मम्मी का। इसमें पता था कि मम्मी जी मैं ट्रैकिंग के लिए जा रही हूँ, पर मैंने बोला कि बेटा ट्रैकिंग के लिए क्यों जा रहे हो। हाँ। बोले नहीं, मेरी रात को उसकी मम्मी से बात हुई है, मैंने उसकी मम्मी जी को बताया है कि मम्मी केतन बोल रहे हैं कि चलने के लिए, पर मैंने उनको मना किया। मैंने इशारा किया कि मम्मी आप उनको मना करो, तो उन्होंने बोला कि नहीं, जब बोल रहा है ना केतन तो जा बेटा, कुछ होगा उसके लिए सरप्राइज बर्थडे का। तो केतन की मम्मी ने हाँ भर दी? हाँ भरी थी, वो वीडियो कॉलिंग चालू था उनका जी। और मैंने केतन के साथ बात चालू थी सिया की, वीडियो कॉलिंग के उस टाइम पे बीच में केतन की मम्मी राखी दीदी आए थे, तो सिया ने बोला था मम्मी जी आप उसको पूछो, बोलो कि हमको ट्रैकिंग नहीं जाना है करके। तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, उसकी इच्छा है तो चले जा। अब सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई कि सिया को केतन पसंद नहीं था और सिया की ज़बरदस्ती शादी कराई जा रही थी उसके मन मर्जी के खिलाफ। इस बारे में जब हमारे संवाददाता ने सिया की मम्मी से पूछा कि क्या आपने उसकी ज़बरदस्ती शादी कराई थी, क्या आपने सिया से पूछी थी उसकी मर्जी कि वो केतन को पसंद करती है या नहीं, या केतन उसको पसंद है या नहीं, तो उनकी मम्मी ने साफ कहा कि हमारी बेटी को केतन पसंद था, हमने उससे 2 बार पूछा। और एक बार सुनिए, उन्होंने खुद कहा ये, हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो
तुझे केतन जी पसंद है ना, और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी बच्चे कोई क्राइम करे फिर भी माँ बाप उन्हें बचाने लगते हैं और वो उनका सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब सिया की मम्मी से पूछा गया कि आपकी बेटी ने इतना बड़ा क्राइम किया, इतना हीनियस क्राइम किया, तो उसके लिए आप क्या सोचते हो, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हमारे बच्चे ने और मेरी बेटी ने ये सब कुछ किया है तो उसको फांसी की सज़ा दो और उससे जितनी बड़ी सज़ा हो सकती है वो सज़ा दो। उन्होंने कहीं भी सिया का सपोर्ट नहीं किया, लेकिन कुछ चीज़ों में उन्होंने सिया का सपोर्ट किया। जैसे वो बातें थी कि वो शराब पीती, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी बेटी कोई शराब वगैरह नहीं पीती, हमें चेतन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसके बॉयफ्रेंड के बारे में, और ना उसने घर पर हमें कोई चीज़ें बताई थी। उन्होंने ये कहा कि अगर मेरी बेटी की गलती है, मेरी बेटी ने अगर ये पूरा कृत्य किया है तो उसके हिसाब से उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। सुनिए एक बार। आप सिया को फांसी की सजा दे सकते हो। मैं आप माँ हो उसकी, ये हाँ जी, अगर वो उसने ये मैं तो बोलता हूँ गलत काम किया है तो आप उसे सजा दोगे और जरूर दोगे। अब सिया के पिता से पूछा गया कि क्या आपको चेतन के बारे में पता था, क्या घर में किसी को उसके बारे में जानकारी थी, और आपने इतनी जल्दबाजी क्यों की सिया की शादी कराने के लिए। तो उन्होंने साफ कहा कि जल्दबाजी हम नहीं कर रहे थे, एक्चुअली हम एक शादी में गए थे और उस शादी में केतन का परिवार भी आया था और उस शादी में हमारी बच्ची हमारे साथ गई थी। तो वहाँ किसी की नज़र पड़ी मेरी बच्ची पर और उन्होंने केतन की फैमिली को बताया, केतन की फैमिली ने भी हमारी बच्ची को देखा और उसी शादी में हमारी बातचीत हुई और उन्होंने पूछा कि आपकी बेटी क्या करती है। उन्होंने बोला पढ़ाई कर रही है, उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, और फिर उन्होंने बोला कि हमारा एक लड़का है और हम शादी के लिए लड़की देख रहे हैं। फिर सिया के पिता ने कहा कि अभी हमारी बेटी बहुत छोटी है, अभी हमारा एक बड़ा बेटा है साहिल, हम पहले उसकी शादी कराएंगे, उसके 1-2 साल बाद हम सिया के लिए देखेंगे। तो उन्होंने बोला अरे हम टेंशन मत लीजिए, हम साहिल की भी शादी करवा देंगे और हम सिया की भी शादी बड़ी धूमधाम से करवा देंगे और सब चीज़ अच्छे से करवा देंगे। उसके बाद जो है खुद ये सिया के पिता बोल रहे हैं कि उनकी तरफ से रिश्ता आया और उन्होंने जल्दबाजी की शादी के लिए। और चेतन के बारे में भी उन्होंने बताया, केतन के बारे में भी उन्होंने, केतन बहुत अच्छा लड़का था और हमें वो पसंद था, ऐसा नहीं था, वो बहुत ही व्यवहारिक लड़का था, बहुत ही घरेलू लड़का था, इसलिए हमने हाँ बोल दिया। और एक बार सुनते हैं उनके पिता ने क्या कुछ कहा। केतन जी हमारे घर पे बहुत बार आए, काफ़ी टाइम आए और हमेशा यानी कि वो पापा जी करके मिलते थे, मुझे बोलते थे। मुझे तो अपने बेटे से ज़्यादा लगा उनके ऊपर हो गया था और इतना प्यार देते थे, इतने प्यार से बोलते थे कि काफ़ी अच्छे से, यानी कि एक बेटे की जैसे है मेरा, ऐसा हो गया था। वहीं सेम चीज़ जब सिया के पिता से पूछी गई कि आपकी बेटी ने इतना बड़ा क्राइम किया है और आपकी बेटी जो है वो इस पूरे क्राइम में शामिल है, उसने आपसे धोखा दिया, आपको धोखे में रखा, तो आप ऐसे में क्या सज़ा की मांग करेंगे। तो उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि उसी जगह पर लाकर उसे धक्का मार दीजिए, उसी पहाड़ पे। और बहुत बार ऐसा होता है कि कभी अगर जो लड़के के साइड वाले, केतन के साइड वाले आरोप लगा रहे कि घर वालों को सब चीज़ पता था। जब हमारे संवाददाता ने सिया के पिता से ये चीज़ पूछी कि आप प्रवीण, उनका नाम है उनके पिता का, प्रवीण गोयल, कि आपको सब चीज़ पता था, आप भी इसमें मिले हुए, तो उन्होंने बड़ी ही समझदारी से बहुत ही अच्छा रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि अगर इसमें मेरी भी मिली भगत है या हमारे घर में किसी की भी मिली भगत है, किसी को भी कुछ पता है या किसी का भी दोष है, तो उन सबको फांसी मिलनी चाहिए। और केतन का परिवार बहुत ही अच्छा परिवार है। वहाँ उन्होंने, आपने सोनम रघुवंशी केस देखा होगा, उसमें उनके परिवार वाले तुरंत दोनों आपस में एक तरह से टसल हो गया था। लेकिन यहाँ इनके पिता, बातों से ही लग रहा है बड़े सज्जन आदमी, और वो खुद कह रहे हैं, वो उनके बात को डिनाई ही नहीं कर रहे, वो बोल ही नहीं, बोल रहे अगर केतन के परिवार वालों को लगता है कि हमारी भी गलती है तो हमें भी सज़ा मिलना चाहिए, और उनका परिवार बहुत अच्छा है। और जब से वो अपनी बेटी की खबर सुने वो एक तरह से सदमे में चले गए, उनका बीपी बढ़ गया, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और अब उनका इलाज चल रहा है और वो बहुत दिनों से ही परेशान है। अब मीडिया से उन्होंने चाहा कि बहुत जगह खबर चल रही है और उनका पक्ष आना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हर कोई ये आरोप लगा रहा था और मेन केतन के घर वाले बार बार आरोप लगा रहे थे कि सिया की फैमिली को सब कुछ पता था। अब इन सब के बीच में एक बड़ी खबर आई कि सिया के बड़े भाई को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है और पुलिस का ऐसा मानना है, पुलिस को ऐसा लग रहा है कि सिया के भाई, बड़े भाई को ये सब, साहिल नाम है उसका, उसको सब चीज़ें पता थी, यानी उसको चेतन और सिया के रिलेशनशिप के बारे में पता था। तो क्या उसने ये बात घर वालों से छुपाई या उसे कितना पता था? पुलिस पूछताछ में सब कुछ पूछेगी कि क्या उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता था, इन लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में पता था, क्या उसको कोई और इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि घर में मम्मी पापा को
नहीं पता होगा ये मैं मान सकता हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत कम पेरेंट्स होंगे जिनको पता होगा कि उनके बच्चे रिलेशनशिप में हैं। मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ, क्योंकि ये बात सच है, कोई बच्चा अपने घर पे जल्दी नहीं बताता कि हम किसी रिलेशनशिप में हैं और हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। और माँ बाप उतना ध्यान नहीं रख पाते। अगर वो उतना ध्यान रखने लगे बच्चों का, ये तो नहीं बोलेंगे हर डेली तुम्हारा फ़ोन चेक कराओ, प्राइवेसी भंग हो जाएगी एक तरह से। वहाँ बच्चे गुस्सा करने लगेंगे पेरेंट्स से, तो पेरेंट्स वो चीज़ें टालते हैं। और बच्चा कॉलेज जा रहा है, क्लासेस जा रहा है, बाहर जा रहा है जॉब करने, तो उन्हें नहीं पता है वो क्या कर रहा है, बच्चा किसके कांटेक्ट में है, किससे बात कर रहा है, कहाँ कहाँ चैट कर रहा है। आप व्हाट्सअप देख लोगे, फेसबुक देख लोगे, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ऐसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ वो लोग बात कर रहे हैं। तो ये पता लगाना तो बिल्कुल मुश्किल है रिलेशनशिप के बारे में। और ये मतलब मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और हाइड करना चाहो तो आराम से हाइड कर लोगे। तो ये कोई नई बात नहीं है कि पेरेंट्स को नहीं पता है। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि पेरेंट्स को पता होगा, पेरेंट्स को पता होगा। पेरेंट्स को कभी कभार ये अंदाज़ा होता है कि कोई है इनके लाइफ में, इसके दोस्त यार हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट पता नहीं चल पाता जब तक बच्चा खुद नहीं बताए कि मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप है। आराम से हाइड करके रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इन सब चीज़ के बीच में पुलिस अपनी जांच कर रही है। पुलिस अब 7 दिन की रिमांड पर उनसे पूछताछ कर रही है और पुलिस ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर लीक नहीं करी। बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि मतलब बहुत फेक खबरें भी बाहर आ गई हैं कि चेतन वीक लगाता था, इस वजह से उसे पसंद नहीं करती थी। सिया ने केतन को पहले ही बता दिया था चेतन के बारे में। सब कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं, कोई पुलिस वाले ऐसा रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं। पुलिस वाले जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें निकल कर सामने आ रही, बस वही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और दूसरी चीज़, जो घर वालों से पता चल रही चीज़ें वो मैं आप तक ला कर दे रहा हूँ। और क्राइम तक भी यही कर रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन घर वाले दे रहे हैं, जो CCTV फुटेज आ रहा है, जो एविडेंस हमें आंखों से दिख रहा है और जो बातें हमें दिख रही हैं, जो बातें खुद घर वाले बोल रहे हैं, बस उन्हीं पक्षों को हम सामने रखकर आप तक फैक्ट्स ला रहे हैं। क्योंकि ऐसी कोई खबरें होती तो 50 फैक्ट्स निकल कर आते जिनके कोई सर हाथ पांव कुछ नहीं होते। वो खबरें कहाँ से फ्लोट हो रही किसी को भी नहीं पता। लेकिन अभी तक की जो जानकारी मिली कि उनके भाई को भी बुलाया गया पूछताछ के लिए, और पुलिस को ऐसा शक है कि शायद भाई को इन दोनों के बारे में पता था। अब एक बार डिटेल में दोनों जो वाइफ और हस्बैंड है, मतलब जो सिया के मम्मी पापा हैं, उनकी पूरी बाइट सुनते हैं। उनकी बाइट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उनके पिता ने साफ साफ कहा है कि हमें नहीं पता था, और उनके पिता ने एक बड़ी बात कही जो कि गौर करने वाली। उन्होंने कहा कि कोई 17 करोड़ का पैलेस बुक नहीं हुआ था, कोई प्राइवेट जेट बुक नहीं हुआ था। इस खबर का कोई वो ही नहीं है, मतलब कोई फैक्चुअल बेस खबर ही नहीं है। ये बात सरासर फेक है। और दूसरी चीज़ उन्होंने बताया कि मेरी कैपेसिटी थी 3.5 करोड़ रुपए खर्च करने की, तो मैंने 3.5 करोड़ रुपए के हिसाब से मैंने एक जो रिसॉर्ट है वो बुक किया था, और वहीं हमारी शादी, बच्चों की शादी होने वाली थी। यहाँ से लोग जाने वाले थे फ्लाइट से, वहाँ से हम जाने वाले थे कैब से। तो ये जो 17 करोड़ वाली बात है, इसका कोई सर हाथ पाँव नहीं है। ये ऐसी फर्जी खबर है, इसको फर्जी तरीके से लाया गया और इम्प्लांट किया गया, और लोग उस खबर को चला भी रहे, उस खबर पर बात भी करें। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो भी खर्चा होना था 3.5 करोड़ रुपए, वो मेरा होना था। वो और उनके घर वालों ने पहले बोला था कि शादी नॉर्मली करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने थोड़ी बहुत डिमांड रखी, जो कि मैं कैपेबल था। ये भी कहा उन्होंने, मैं कैपेबल था जितना उतना खर्च करने के लिए। मैं सहमत हो गया और मैंने उस हिसाब से मैंने रिसॉर्ट वगैरह बुक भी कर दिया। तो ये जो 17 करोड़ वाली बात थी उसे भी उन्होंने नकार दिया। एक बार पूरी बाइट सुनते हैं कि दोनों जन ने क्या कुछ कहा। मम्मी की थोड़ी बाइट्स ऐसी है कि वो थोड़ा सा गुस्से में है। उनको ऐसा लग रहा है कि अब ये चीज़ें बता रही है, अगर पहले हमें बताया होता। क्योंकि केतन के पिता ने एफआईआर जो है उसमें लिखा है कि ये इसके बार बार लड़ाई झगड़े हो रहे थे, सिया के और केतन के। तो सिया की मम्मी बार बार बोल रही हैं कि हमें क्यों नहीं पता है, हमें इस बारे की जानकारी दे देते, हमें बता देते एक बार कि आपकी लड़की लड़ रही है, आपकी लड़की के लाइफ में कुछ चल रहा है क्या। हमें बार बार ये बोला जाता था आपकी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। हमें कभी उसकी कोई शिकायत मिली नहीं। अगर हमें शिकायत मिली होती तो हम उस पर तुरंत रिएक्ट करते, और आज ये जो हादसा हुआ वो हादसा बच सकता था। तो एक बार पूरी बाइट सुनते लास्ट तक। केतन अग्रवाल की हत्या के बाद सबसे पहला नाम सामने आया वो था सिया गोयल का, और उसका कनेक्शन जोड़ा गया वो था चेतन चौधरी के साथ। इन दोनों के कुछ संबंध थे और इसी में से इस हत्या को अंजाम दिया गया, इसी तरीके का इन्वेस्टिगेशन कह रहा है। लेकिन जब ये बात सामने आई तो सिया के पापा यानी कि प्रवीण गोयल और उनकी माँ पूजा गोयल, एग्जैक्टली उनका इस पूरे मामले में क्या कहना है उन्हीं से समझते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये गोयल्स और अग्रवाल ये कैसे मिले एक दूसरे को, और ये रिश्ता कैसे फाइनलाइज हुआ। हमारे घर पे एक शादी का फंक्शन था, तो हम गोवा गए थे। गोवा में
किसी ने मेरी बेटी को देखा था, तो उन्होंने किसी से पूछा होगा कि ये मेरे ब्रदर को पूछा था कि ये बेटी किसकी है, तो वो बोला ये प्रवीण की बेटी है करके। तो बोले ये शादी कर लेंगे क्या? बोले नहीं, ये अभी तो 19 साल की है और इतनी जल्दी नहीं करेंगे, पहले तो ये लड़की की शादी करेंगे, बाद में इसका देखेंगे करके। उसके बाद कुछ दिनों बाद करजत में एक शादी में फंक्शन में गए थे। उसमें मेरे जीजा जी नरेंद्र मित्तल, मेरी सिस्टर रेनू मित्तल, और वहीं पे जिन्होंने ये बात पूछी थी मेरे ब्रदर से ये लड़की किसकी है, तो वो खुद अमन अग्रवाल वो भी आए हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि बेटी का रिश्ता कर लेंगे क्या? तो मेरे जीजा जी ने बोला नहीं, अभी वो छोटी है, पहले तो वो लड़की की शादी करेंगे और बाद में लड़की का देखेंगे। तो अमन जी बोले कि लड़के का भी करा देंगे और पहले लड़की का कर लो और आप बात कर लो घर पे, जो भी है तो लड़का अच्छा है, बढ़िया है, वो हिसाब से आगे की बात करते हैं। तो इतनी बात होने के बाद अगले दिन जब वो पुनः शादी अटेंड करके वापस आए, तो मेरे पास मेरी सिस्टर का फ़ोन आया रेनू मित्तल का कि ऐसे ऐसे सिया के लिए रिश्ता आया है, तो तेरी क्या इच्छा है? मैंने वही बोला कि अभी तो दीदी ये 19 साल की है और 20 की भी पूरी हुई नहीं है, और अभी तो मेरे को पहला शादी मेरे बेटे साहिल की करनी है, 3-4 साल बाद फिर देखेंगे सिया का। तो उन्होंने मेरे पे यानी कि बोला कि अच्छा ख़ानदान है, अच्छी रिश्तेदारी है, सब कुछ है, तो देख ले, लड़की अच्छे घर में चली जाएंगी, ऐसे ऐसे रिश्ते फिर कभी आते नहीं हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बात करके बताता हूँ, जो भी आपकी भाभी पूजा से बात करके आज शाम को, फिर कल आपको बताता हूँ। ओके, तो मुझे आप ये बताइए कि अब तो गोयल्स और अग्रवाल साथ में आ गए, फिर रिश्ता तय हुआ। मुझे जानना है कि उसके बाद एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, क्योंकि अब अग्रवाल फैमिली का इस पूरे मामले में कहना है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें शुरू से आपको पता थी, जैसे कि चेतन चौधरी जो है उसकी एंट्री होना और सिया के उसके साथ कुछ लव अफेयर होना। क्या आप पहचानते हो चौधरी को? नहीं, मैंने आज तक कभी उससे देखा भी नहीं और कभी बातचीत भी नहीं हुई। आप पहचानते नहीं था? आप भी नहीं पहचानते? पहचानते नहीं। वैसे सिया की माँ भी हमारे साथ है। मुझे पूछना था कि चेतन और सिया एक दूसरे के साथ इतने दिनों से दोनों फ्रेंड्स हैं, साथ में घूमते थे, स्टोरीज कुछ कुछ दिख रही है सोशल मीडिया पे। वो लोग मैच में मिले थे, एक मार्केट यार्ड का मैच चालू था। हाँ, उस मैच में दोनों का फ्रेंड हुआ था। हाँ, मेरा तो भी साहिल। उस टाइम पे ये मिले थे। कहाँ उसके मिले? बाद कोई बात नहीं। हाँ, उसके बाद कोई उनका वो नहीं था, क्योंकि हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना, और करना है क्या आगे? तो बोले ठीक है मम्मी जी, मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है। हाँ। तो मुझे पूछना है कि फिर चेतन की बात आई कैसे सामने, क्योंकि आपको तो बाद में पता चला होगा ये सब होने के बाद कि आपकी लड़की ने तो ये सब कुछ कर दिया है। हाँ। मुझे पूछना है कि बाद में तो आपको ये पता चला होगा कि एग्जैक्टली ये सब कुछ हुआ है और चेतन इसमें साथ में है, तो मुझे तो 4 महीने में जब से रिलेशन हुआ था केतन जी के साथ, ये तो कोई बात ही पता नहीं थी कि ऐसे कुछ चल रहा है क्या नहीं है। दोनों बच्चे खुश थे, दोनों बच्चे बात कर रहे थे, अच्छे से मिलते थे, कोई झगड़ा था नहीं, उनका कुछ नहीं था, दोनों में बहुत प्यार था। आप बोल रहे हो कि अगर इसमें आपकी लड़की आरोपी होती है तो उसे वहीं से धक्का दिया जाए? हाँ जी हाँ, क्योंकि वो भी किसी का बेटा था जिससे हम बहुत प्यार करते थे। एक आखिरी सवाल इस पूरे मामले में, ठीक है, आपका स्टैंड तो आपने क्लियर कर दिया, मैं फिर से मैं दोहरा इसलिए रहा हूँ कि चेतन के साथ वो पिछले दिवाली में एक पार्टी में मिले थे, चेतन चौधरी के साथ, उसके बाद ये सब कुछ बातें आगे बढ़ी और अभी भी सिया को वही लग रहा था, चेतन और सिया दोनों को, कि केतन अग्रवाल इस पूरे उनके जो रिलेशनशिप है उसमें कांटा बन रहा है। तो एक भी बार ऐसे आपको भनक नहीं लगी कि इस तरीके का कुछ हो रहा है? एक बार भी भनक नहीं पड़ी मुझे, एक बार भी। अगर भनक पड़ती तो ये प्रोग्राम सब डिसाइड कैसे होते थे? और सामने वाले की जब फैमिली है, उन्होंने भी कभी बताया नहीं कि केतन को प्रॉब्लम है, सिया केतन से बात नहीं कर रही। उसकी मम्मी बोलती थी नहीं, सिया केतन से बहुत प्यार करती है, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होता था तो वो पेरेंट्स से बात करते थे। आज तक उन्होंने क्यों बात नहीं की है कि केतन ये बात कर रहा है, केतन ये बोल रहा है कि सिया फ़ोन नहीं उठा रही? कभी आज तक ये बात ही नहीं आई है। जब भी रहते थे, मैंने जब भी देखा उनकी वीडियो कॉलिंग और सब कुछ होता रहता था।
हाँ जी, जिन्होंने रिश्ता कराया, कम से कम वो उनसे टॉकिंग करते थे, भाई ये कुछ गलत हो रहा है थोड़ा बहुत, यानी कि आप थोड़ा उनके पेरेंट्स या के पेरेंट्स से बात करो, क्या बात है क्या नहीं। उन्होंने ये बात उनसे भी नहीं कही, डायरेक्ट हमसे भी नहीं, कम से कम वो ये खुलासा हो जाता था कि भाई ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है, तो हमें बताना चाहिए ना, तो हम ताकि आगे के कदम देखते थे, आगे के कदम रुक जाते थे। देखो आखिर जो में भी है। हाँ, मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि अग्रवाल ने बहुत क्लियर कर दिया है कि एक तो आपने सबने मिलकर ट्रैप किया है, पहली बात, और दूसरी बात उनके स्टेटमेंट में ऑफिशियली उन्होंने लिखा है फ़ोन बिजी लगना हो या फिर किसी और के साथ बात करना हो, ये बातें भी हर मतलब बार बार वो करती थी। तो मतलब आपको किसी को पता नहीं था? किसी को पता नहीं था। अगर उनको पता था तो वो बात उन्होंने हमसे शेयर करनी चाहिए थी, जरूर शेयर करनी चाहिए थी कि क्या बात अगर है उसकी आपकी माँ को बेटी से। प्रॉब्लम था, राखी दीदी को, कि दीदी सिया और केतन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, वो बात नहीं करते हैं या बच्चों में झगड़ा है, तो उन्होंने आज तक मुझे बताया नहीं। वो तो मुझे बोलती थी नहीं दोनों बच्चे बहुत प्यार से रहते, दोनों बच्चे बहुत प्यार से कर रहे, क्योंकि जब उन बच्चों की बात होती थी बार बार एक राखी दीदी उनके कमरे में जाके बच्चों से वीडियो कॉलिंग पे बात करती थी, और इनका जब भी चैटिंग बात होती थी वीडियो कॉलिंग पे ही होती थी। मैंने वीडियो पे खुद ने, चलती थी। हाँ जी, मैंने खुद ने देखा है। तो ये उदयपुर का 17 करोड़ का महल बुक करना, पैलेस वहां का बुक करना, ये चार्टर्ड फ्लाइट्स, ये क्या एग्जैक्टली अभी ये बातें कुछ सामने आ नहीं रही सर, है? ये सब फेक न्यूज़ है सर। सब किसी का कोई चार्टर प्लान बुक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मेरी और विशाल जी एक्चुअली कई 12-13 दिनों के लिए घूमने गए थे, जी। उस हिसाब से ये बात थोड़ी पेंडिंग पड़ गई। फिर हमने सोचा कि विशाल जी से हम आने के बाद बातचीत करेंगे। यही बातचीत मेरा संजय ट्रेवल्स, कुछ 1 महीने पहले मैं संजय ट्रेवल्स में गया था, वहाँ पे ये संजय अग्रवाल करके, नेहा ट्रेवल्स, सॉरी जी। नेहा ट्रेवल्स संजय अग्रवाल के पास गया था कि ऐसे ऐसे बेटी की शादी है और टिकट्स बुक करनी है, मेरी तो कम से कम आप बुक करा दो, फिर जो सामने वाले जैसे भी करते वो उनके हिसाब से देख लेंगे। मेरी 60-65 या ज़्यादा से ज़्यादा 70 कपल मीन्स 140 पीपल्स की टिकट। तो उन्होंने मुझे 2-4 ऑप्शंस दिए, कुछ बॉम्बे, पूना से बॉम्बे, तो वो टाइम सूट नहीं हो रहा था, कुछ पूना से दिल्ली, तो दिल्ली से उदयपुर, वो कुछ मुझे टाइम जमा नहीं। तो फिर मैंने एक और कुछ इंक्वायरीज, तो बोले सबसे बेस्ट उपाय यही है कि पूना से हम अहमदाबाद जा सकते हैं और वहाँ से 3-3.5-4 घंटे की जर्नी वो करके हम उदयपुर होटल पहुँच सकते करके। तो फिर मैंने सोचा कि ये सबसे बेटर रहेगा। हम 75% तो यही करेंगे कि पूना टू अहमदाबाद और अहमदाबाद टू बाय कार बुकिंग कर देंगे। उसमें हर कार में 3 या 2 कपल जैसे भी सूटेबल हो वहाँ से निकले, और यानी कि अपना 12-1 बजे तक उदयपुर पहुँच जाए करके। तो मुझे बताओ कि ये शादी का खर्चा वैसे कर कौन रहा था, क्योंकि ये बातें सामने आ रही है कि इतना महंगा महल बुक किया गया था, प्री वेडिंग के लिए बच्चे बाली जा रहे थे। शादी का खर्चा तो सर देखिए, मैंने मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मैंने पहले ही उनको बता दिया था कि मेरा इतने का बजट है, इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता तो हूँ। क्या उनकी मांग थी कि और थोड़ा खर्चा होना चाहिए? उनकी मांग थी नहीं वैसे, पर बाद में थोड़ा वो बोलने लग गए थे, नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा ये इतना करो करके। तो मैंने जब रिश्ता पक्का किया, जब हमारी सिस्टर थी, जीजा जी थे, और बीच में ए अग्रवाल भी थे जी। जिन्होंने ये रिश्ता लेके आए थे, उनसे भी मेरी बात हुई थी कि मैं 3-3.5 से ऊपर का खर्चा नहीं कर सकता और मेरी ताकत नहीं है करके। फिर भी जीजा जियों ने, सिस्टरों ने 3-3.5 करोड़ की बात हाँ कर जी 3-3.5 वैसे क्या कारोबार है आपका सर? मेरा ड्राई फ्रूट का मार्केट यार्ड में बिजनेस है जी। ओके, कितने सालों से वैसे करता? काफ़ी हमारे दादाजी के टाइम से है जी। तो मेरी यही बातचीत हुई थी। तो और जो ये 16 करोड़ 17 करोड़ और 14 करोड़ ये जो बता रहे ये सब फेक है, क्योंकि हमने उदयपुर में होटल अनंता रिसोर्ट बुक किया हुआ है जी। जिसका एक कमरे का 1 कपल का पर डे का 27,000 रुपीज़ बुक हुआ था जी। उसके हिसाब से कुछ 81,000 रुपीज़ 3 डे का बनता है। तो उसमें मेरे 70 रूम्स समझो वो अलग से, और उनके जो 145-150 जो भी उनके रूम थे वो उनके हिसाब से उन्होंने किए थे। और इसमें यानी कि हमने कुछ थोड़ा बहुत पेमेंट ऑनलाइन भी भेजा है, उन्होंने भी कुछ भेजा है, तो दोनों के थोड़े थोड़े पैसे उसमें गए हुए हैं। और ये सब फेक न्यूज़ है कि कोई महल बनाया है या ये किया है, वो कुछ भी नहीं। वहाँ का इवेंट के साथ हार्डली
275 या 3 CR का खर्चा है, इसके ऊपर का कोई खर्चा नहीं था। एक आखिरी सवाल फिर से, इसलिए चेतन चौधरी से आपके कोई संबंध नहीं है, ना आपको पता था कि उसके सर साथ? मैंने नाम फर्स्ट टाइम सुना जी। चेतन चौधरी, ना आज तक मैंने उसे देखा और ना आज तक मैं उससे मिला।